वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि भारत में सभी चुनाव, संसदीय, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ हों, यानी एक ही समय में हों। इस प्रस्ताव का उद्देश्य चुनावों के लिए होने वाले खर्च को घटाना, मतदान प्रक्रिया को सरल बनाना और विकास कार्यों में रुकावट को कम करना है। तो आई होप आप जो है वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब समझ गए होंगे। होता क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ पे संसदीय चुनाव, उसके बाद में राज्य विधानसभा चुनाव, फिर जो है स्थानीय निकाय के चुनाव जो है अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से देश के खजाने के ऊपर जो है वो क्या होता है, खर्च का बोझ बढ़ता है। तो उसको कम करने के लिए यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन जो प्रक्रिया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है देश के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले है संसाधनों की बचत। चुनावों की बार बार होती प्रक्रिया के कारण सरकार को बहुत खर्च करना पड़ता है। यदि सभी चुनाव एक साथ होंगे तो संसाधनों की बचत हो सकती है, नंबर 1। दूसरा है सरकारी कामकाजी में रुकावट कम करना। चुनावों के चलते सरकारी कामकाज प्रभावित होते हैं। यदि सभी चुनाव एक साथ होंगे तो यह रुकावट कम हो सकती है। थर्ड है कि चुनाव आयोग पर दबाव कम होगा। चुनावों के आयोजन के लिए आयोग को बार बार तैयारी जो है वो करनी पड़ती है। यदि एक साथ चुनाव होंगे तो ये बोझ कम हो सकता है। नेक्स्ट है वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन जो है वो, ये विचार कुछ प्रमुख नेताओं और राजनीतिक पार्टियों द्वारा समर्थित किया गया है, क्योंकि यह राष्ट्रीय स्थिरता और लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में मदद कर सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी इस विचार को बढ़ावा दिया है। अभी नेक्स्ट है कि क्या ये कानून लागू हो सकता है। तो भारत में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के लिए संविधान में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण स्वरूप राज्यों के चुनावों के समय को एक ही समय में लाना होगा, जो कि वर्तमान में विभिन्न समय पर होते हैं। इसके लिए एक व्यापक चर्चा और कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी जो है हमारे देश में, यानी कि हमारे प्यारे भारत में वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो जोरों पे, ये जो मुद्दा है जोरों पे है। और आई होप अगर यहाँ पे जो हमारे देश के जिसे कह सकते हैं कि देश को चलाने वाले नेता हैं, उनको अगर मौका मिला, लोगों ने उनका समर्थन किया, तो ये जो कानून है बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दुनिया के अन्य देशों में क्या वन नेशन वन इलेक्शन है। तो यहाँ पे जैसा विचार कुछ अन्य देशों में भी अपनाया गया है या चर्चा का विषय रहा है, जैसे जापान में संसदीय चुनाव और स्थानीय चुनाव एक साथ होते हैं, ठीक है। उसके बाद में इंडोनेशिया, यहाँ भी राष्ट्रपति, सांसद और स्थानीय चुनाव एक साथ होते हैं। नेक्स्ट है मलेशिया में भी एक ही समय पर चुनाव होते हैं, जिसमें सभी स्तरों के चुनाव शामिल होते हैं। नाइजीरिया, यहाँ राष्ट्रपति, सांसद और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ आयोजित होते हैं। हालांकि हर देश की अपनी विशिष्ट परिस्थिति और चुनाव प्रक्रिया होती है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का उद्देश्य देशों में चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है। आई होप आपको वन नेशन वन इलेक्शन का जो मीनिंग है, इसका जो बेनिफिट है वो पता चल गया होगा।
जब ये प्रक्रिया हमारे देश में लागू हो जाएगी तो उसके लिए जो है एक ही वोटर लिस्ट तैयार होगी। अभी क्या है कि अलग अलग वोटर लिस्ट बनानी पड़ती है, लेकिन उसके बाद में क्या होगा कि एक ही आपका वोटर कार्ड होगा। उसी वोटर कार्ड के द्वारा जो है आप वोट डालोगे, चाहे वो किसी भी किस्म का इलेक्शन हो, आपने उसी वोटर कार्ड को इस्तेमाल करके वोट डालना है। फ्रेंड्स, अभी ये जो है एक प्रपोजल है जिसकी जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो शुरू हो चुकी है। अभी देखना ये है कि ये जो कानून है कब हमारे देश में लागू होता है। ठीक है, तो ये था आज का ये वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये जो टॉपिक है, जो हमारे यूथ हैं जो कि जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।